मैंने आपसे कल बताया था कि मानव जिस प्रकृति से बना है उस प्रकृति ने अपने अंदर बड़े कमाल के काम कर रखे हैं और इसी कारण हम बनाए गए हैं। जो अब बात कहने वाली हूँ उसके बारे में हमारे आज के जो आधुनिक शास्त्र हैं उसमें कोई विवरण नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल के आधुनिक शास्त्र जो कुछ भी इस दृष्टि को गोचर होता है, जो भी इस दृष्टि से देखा जाता है साक्षात, उसे ही जानते हैं। और ये जो दृष्टि मानव की है इसमें अभी आत्मा का प्रकाश नहीं आया, मनुष्य अभी प्रबुद्ध नहीं हुआ। प्रबुद्ध होने के बाद ही वो सब चीजें जो बता रही हूँ वो जान सकते हैं। ये चीजें हमारे अंदर है या नहीं, ये भी आप लोग खुद अपनी आंख से भी देख सकते हैं। पहली तो चीज ये है कि मानव पहले स्थित होता है, उसका अस्तित्व बनता है। सारी सृष्टि की भी पहले स्थिति बनती है। अगर उसकी स्थिति न बने तो हो ही नहीं सकता। ये जो स्थिति बनती है ये हमारे अंदर जिस परमात्मा की शक्ति के वजह से बनती है, उस शक्ति को हम लोग सदाशिव की शक्ति कहते हैं या शिव की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से हमारा अस्तित्व बनता है, एग्जिस्टेंस। इस शक्ति का नाम ऋषि मुनियों ने महाकाली दिया। यह शक्ति हमारे अंदर राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को निकल आती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इसे वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो चैनल है, उसे ईरा नाड़ी कहते हैं। अब ये सब चीजें जो है ये सूक्ष्म सटल चीजें, ये बाह्य में दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका प्रादुर्भाव होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस। उसी प्रकार जैसे कि स्थिति होती है, जिस तरह से हमारा अस्तित्व होता है, अस्तित्व का न रहने से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि यही शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो हमारा संहार हो जाता है। इसीलिए इसे बहुत से लोग संहार शक्ति के नाम से भी जानते हैं। जैसे जब सूर्य लय हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार इस प्रकार जैसे कि एक शक्ति का न होना और होना दोनों एक ही शक्ति का द्योतक है। इस शक्ति को स्थिति और लय दोनों के ही द्योतक कहना चाहिए। दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर विचरण करती है, जिससे कि हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, जिससे शरीर की धारणा करते हैं, शरीर को हम चलायमान रखते हैं, इस शक्ति को ब्रह्मदेव की शक्ति कहते हैं। और इस ब्रह्मदेव की शक्ति का नाम है महासरस्वती। यह शक्ति हमारे, मैं इसकी अंग्रेजी में कह रही हूँ कि हिंदी भाषा में इस पर कंफ्यूजन हो जाता है लेफ्ट साइड पे। ये हमारी लेफ्ट साइड से गुजर के और राइट साइड में आ जाती है। यह शक्ति वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो सूक्ष्म नाड़ी है, अति सूक्ष्म नाड़ी है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जो पहली नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इस नाड़ी से हमारे अंदर राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो सूक्ष्म नाड़ी है, लेकिन जो जड़ नाड़ी है, जो आंखों में तो दिखाई देती है और जो कार्यान्वित है, वो राइट
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका प्रादुर्भाव होता है। इस नाड़ी से मैंने आपसे बताया कि हम शारीरिक कार्य तथा मानसिक कार्य जिससे हम सोचते हैं विचारते हैं वो होता है। पहली जो नाड़ी है जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इससे हमारा सुप्त चेतन कार्यान्वित रहता है, जिसे सब कॉन्शियस कहते हैं। जैसे आज आप मेरी बातचीत सुन रहे हैं, इस वक्त आप वर्तमान में मेरी बात सुनते हैं और फौरन उसे सुप्त चेतन में डाल देते हैं। कॉन्शियस माइंड से आप सुन रहे हैं और कॉन्शियस माइंड से आप सब कॉन्शियस में से डाल देते हैं, और इसी मन के वजह से आपके अंदर संस्कार होते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे वो कुसंस्कार हो, जिसे कंडीशनिंग अंग्रेजी में कहते हैं। इसी से हमारा गत होता है, भव होता है, माने जो कुछ हमारी बीत गई पास्ट वो होता है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। सारा जो कुछ बीत गया है वो हमारे इसी नाड़ी के कारण संग्रहित होते रहते हैं, और उसी का बहुत ही अति सूक्ष्म रिकॉर्डिंग या संकलन इस कुंडलिनी में होता है। कुंडलिनी शक्ति ये महाकाली शक्ति का ही अवशेष है। सदाशिव की शक्ति जो है ये हमेशा स्थित है, जैसे कि एक बीज होता है। इसी बीज में से ये दोनों शक्तियां जागृत होती हैं और अंत में इसी में लय हो जाती है, और इसीलिए उसे सदाशिव है, क्योंकि वो शक्ति हमेशा स्थित रहती है। उसमें से दूसरी शक्तियां जागृत होकर के फिर उसी में लयमान हो जाती है। इसके अलावा बीचों बीच हमारे अंदर एक और शक्ति निहित है, जिसे वहन करने वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी ऐसे कहते हैं। कोई सुषुम्ना कहते हैं, कोई सुषुम्ना कहते हैं, तरह तरह के इसके प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन सुषुम्ना इसका सही माने में प्रोनाउंसिएशन है, जो कि आप मंत्र में भी उच्चारण कर सकते हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी जो है ये वहन करती है हमारी उत्क्रांति की क्रिया, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसी नाड़ी के कारण हम अमीबा से इंसान बने। इन तीनों नाड़ियों से भी जो कुछ घटित होता है, जो कुछ बन पड़ता है, जो कुछ जीव हासिल करता है, जो कुछ पाता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है, जो पीछे की ओर हमारे दिमाग से नीचे की ओर उतरती है। आज जो मानव की चेतना है, जैसे आज आप हैं, वास्तविक में जो आपने पाया हुआ है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्थित है। इस प्रकार मैंने आपसे 4 संस्थाओं के बारे में बताया है। जो मध्यवर्ती संस्था है इसको हम श्री विष्णु की शक्ति कहते हैं। श्री विष्णु की शक्ति से पहले तो धर्म की धारणा होती है। धर्म की धारणा से ही उत्थान बनते जाते हैं। जैसे कि एक आप केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस खूबी से सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको परमात्मा ने किस खूबी से उनको व्यवस्थित रूप से रचा, और उसकी अलग अलग शक्ति कही है या धर्म धारणा उनको दी हुई है। उनके 8 वैलेंसीज होती हैं, और ये सब कुछ आप किसी भी मेडिकल या किसी भी केमिस्ट्री वाले से पूछ सकते हैं। और ये 8 वैलेंसीज में से किसी के पास में 4 होती हैं पूरी, या 8 पूरी होती हैं जो संपूर्ण होते हैं, और किसी के पास 1 या 2 या 3 की कमी या जाति होने के कारण ही उनका जो कुछ भी व्यवहार है वो होते रहता है।
ये बहुत ही खूबी से बनाई हुई चीज है। ये भी धारणा, ये भी धर्म धारणा, ये भी विष्णु तत्व से ही होती है। जैसे कि सोने की धर्म धारणा है कि वो कभी भी खराब नहीं होता, काला नहीं होता, धन का आदेश बने। ये भी धर्म धारणा विष्णु तत्व से। ये विष्णु तत्व हमारे अंदर नाभि पर जागृत है। जब ये तत्व खराब हो जाता है तब हमारी उत्क्रांति रुक जाती है। यही तत्व हमें अधिकतर सहयोग में, व्यवहार में लाना है और इसी के बारे में हमें ज्यादा विचारणा करनी होगी। मैंने आपसे पहले बताया है कि कुंडलिनी जो है ये महाकाली की शक्ति का अवशेष या रेसिडुअल कॉन्शियसनेस। इसमें जो कुछ हमने आज तक किया हुआ है, जो गलतियां की हो, जो पुण्य संपदा की हो, जिस तरह से भी हमने जो कुछ पाया हुआ है, जो कुछ भी हमारे संस्कार, चाहे कुसंस्कार हो चाहे सुसंस्कार हो, हर कुछ हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें इस जन्म और अनेक जन्मों सारी की सारी इसमें संकलित है। और यही आपकी माँ है जो ये सारे ही संस्कार अपने अंदर समाये हुए आपके साथ विचरण करती है। इसीलिए इसे हम सहयोग कहते हैं, क्योंकि ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडलों में स्थित होती है। ये 3.5 क्यों होती है वगैरह का भी बड़ा भारी गणित है। अगर उत्तर भी मैं बोलने लगूँ तो एक उसके लिए दूसरा लिखा तो गणित पर ये कुंडलिनी हमारे अंदर है या नहीं, ये आप अपनी आंखों से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप देख सकते हैं कि आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि में किस प्रकार स्पंदित रहती है। जबकि नाभि चक्र में पकड़ हो जाती है तब विशेषकर इसका स्पंदन इतने जोर से दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा भी इसे देख सकता है। इसके लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत है। इसके हम लोगों ने फिल्म भी बनाई हुई है जो हम BBC से सब दिखाने वाले हैं। कुंडलिनी यही परिस्थित होती है और किसी जगह नहीं। अब आप पढ़िए, कोई किताबें हैं, एक एवन साहब ने इतनी बड़ी किताब कुंडलिनी की लिखी है, उनको अभी तक ये भी पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ कुंडलिनी है। फिर लिखते क्यों? इतनी बड़ी किताब लिखने का उनको किसने अधिकार दिए? तो फिर वो अंग्रेज हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहे सो लिखिए। किताबें पढ़ के और अनुभव के बगैर, देखे बगैर ही उन्होंने लिख दिया कि कुंडलिनी शायद पेट में होती है और या तो शायद उसे कुछ नीचे होती है और या तो सीट पर होती है। परमात्मा की जितनी भी चीज बनाई हुई है उसमें इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता, सत्य एक ही है। ये उसका कंफ्यूजन तो मनुष्य के दिमाग में होते हैं कि यहाँ है कि वहाँ है कि ये है। परमेश्वर में जहाँ जो चीज बनाई वो वही हो और कहीं नहीं हो। यह आप अपनी आंख से देख सकते। यह त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी अनेक जन्मों से आपके साथ विचरण करती है। मृत्यु के बाद भी आप ही के सर पे मंडराती रहती है और जैसे ही आप जन्म लेते हैं फिर से आप ही के अंदर प्रवेश करके वहीं स्थित होता है। मृत्यु होना और फिर से जन्म लेना ये भी एक बड़ा भारी चयन का कार्य है। उसके बारे में बताने के लिए एक बड़ा भारी लेक्चर देना होगा। लेकिन हमारा मृत्यु से कोई संबंध इस वक्त नहीं है। आज वर्तमान प्रेजेंट से हमारा संबंध है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी हमारे सबकॉन्शियस से मतलब रखती है, हमारे पास से मतलब रखती है, उसी प्रकार राइट साइड की जो नाड़ी है जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं वो हमारे फ्यूचर से संबंध रखती है, भविष्य से संबंध रखती है। और जो बीचों बीच हमारी जो नाड़ी है वो आज से, वर्तमान से, इस क्षण से इसके बीच में जो गैप है जो आप देख रहे हैं, इसी के कारण मनुष्य वर्तमान में नहीं रह सकता। या तो वो आगे रहता है या पीछे रहता है, बीचों बीच वर्तमान में नहीं रह सकता, प्रेजेंट में नहीं रह सकता।
अब कुंडलिनी भी जागरण कैसा होता है वो देखिए। जिस वक्त आप मेरे और हाथ ऐसे करके देख बैठे हैं, तब मेरे अंदर से जब ये शक्ति चैतन्य बह रही है, वो आपके हाथ से गुजर के, क्योंकि इन उंगलियों में भी आप देखिए, वहां उंगलियों में इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन दूसरे चार्ट में हमने दिखाया था कि इनमें भी चक्र है, राइट और लेफ्ट में, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में भी चक्र है। और ये सारी उंगलियों के जो किनारे हैं, ये जो कहना चाहिए जो एजेंसी से कहते हैं, इस जगह पर उन चक्रों का स्थान है। और ये चक्र जब जागरूक हो जाते हैं, तब आप इन पे महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं और दूसरों के कौन से चक्र। इससे लेफ्ट सिंपैथेटिक, इससे राइट सिंपैथेटिक, दोनों साइड के चक्र आप इसको जानते हैं। और जब आप चक्रों को पकड़ लेते हैं, तो आप कोई सी भी बीमारी चक्रों की वजह से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एक कल लड़की आई थी जिनकी कि बिल्कुल अब हालत ठीक हो गई, बहुत अच्छे से चलने वगैरह लग गई, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जो कि इनक्योरेबल, कोई नहीं ठीक कर सकता। वो सहयोग से ठीक क्यों हो? वजह यह है कि इसमें तो पहले निदान लगता है कि कौन से चक्र पकड़े, मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ, हृदय चक्र पकड़ा हुआ। अगर आप मूलाधार चक्र में श्री गणेश को जागरूक कर दें और हृदय चक्र में शिव को संतुष्ट कर दें, तो फौरन वो आदमी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके जो चक्र है, जो अंतर्निहित है, जो उसके बेसिस है, उसको ही आपने अगर ठीक कर दिया तो आदमी ठीक हो जाएगा। डायग्नोसिस भी इंसान ही करता है उसको, जो बार आदमी हो जाता है वो खुद ही डायग्नोसिस करता है, वही ट्रीटमेंट देता है, वही दवा भी देता है और वही दूसरे को पार भी करता है। जो सबसे पहला चक्र है वो कुंडलिनी के नीचे है, इसे बहुत समझ से परमात्मा ने वहां रखा। ये चक्र जो है कैसे बंद था, ये चक्र श्री गणेश के कारण चोरी है। इस चक्र का नाम मूलाधार चक्र है और उससे ऊपर मूलाधार है। त्रिकोणाकार अस्थि को मूलाधार कहते हैं, कोई लोग उसको कुंड कहते हैं, दुनिया भर के नाम से। पर मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी बसते हैं और ये जो मूलाधार चक्र है, इसको समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है कि इसी से हमारा सेक्स भी संचालित रहता है। और उस पर श्री गणेश को बिठा दिया। श्री गणेश का बोध बालक, इसलिए उनको वहां बिठाया, क्योंकि वो इतने पवित्रतम है कि उन्हें कोई भी गंदगी नहीं छू सकती, इसलिए उनको बिठाया है। क्योंकि छोटे बालक में इतनी अबोधिता होती है, कहना चाहिए इनोसेंस होता है, कि वो इन सब चीजों से परे होता है, इसलिए श्री गणेश को वहां बिठाया। श्री गणेश वहां बैठकर जो कुंडलिनी गौरी स्वरूपा है, माने वो विवाहिता तो है पर अभी पति से मुलाकात नहीं हुई, अभी वर्जिन है, वर्जिनिटी में ही उसने अपने गणेश को बनाकर बिठाया। देखिए कितनी सुंदर इसकी व्यवस्था है। और वो वहां बैठी हुई पति के इंतजार में, शिव से मिलने के इंतजार में, उसकी लज्जा रक्षा के लिए, उसके प्रोटोकॉल के लिए श्री गणेश वहां बिठाए। अब इस पर मैं आपसे ये बताऊंगी कि तांत्रिकों ने क्या गलती कर दी। इस वजह से कि मैं मां हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जानबूझकर चोरी नहीं कहा, क्योंकि यह महापाप हो जाए, लेकिन गलती से ही हो सकता है कि शुरुआत में जब उन्होंने मनन शुरू किया तो इतने शुद्ध मन न होने के कारण हो सकता है कि श्री गणेश की सोच को ही उन्होंने कुंडलिनी समझा होगा, और इस वजह कुंडलिनी का स्थान इस जगह माना होगा जहाँ हम लोग चक्र की धारणा करते हैं, जहाँ श्री गणेश है वहाँ कुंडलिनी नहीं। और इसीलिए उन्होंने ऐसी थ्योरी निकाली हो कि सेक्स करने से कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। शुरुआत में शायद ऐसी गलती हो गई हो सकता है, क्योंकि माँ के रिश्ते में मैं पूरी तरह से उनको दोष नहीं देती, वो भी मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन इससे बढ़ के और कभी भी कोई गलती इंसान ने नहीं। आप सोचिए कि कुंडलिनी आपकी माँ है और उस पर कितना बड़ा दोषारोपण है। लेकिन इस गलती को लेकर सारा तांत्रिक समाज तैयार हो गया। छठी सेंचुरी में, छठी शताब्दी में
अपने देश में तो हाहाकार मचा देता और सारे राजे महाराजे जो कि गंदगी के बिल्कुल मैले कुचेले जीवन से प्लावित थे, उन्होंने इसको और भी राजाश्रय दे करके इतनी बुरी हालत कर दी कि हमारे सारे शिल्प कलाओं में, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में इन्होंने अपना हाथ दखल कर दिया। इन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शिव और शक्ति ये भी सब लैंगिक थी, और ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अश्वमेध यज्ञ भी एक लैंगिक थी। जिस आदमी के आप सावन में अंधी हो जाती है उसको सभी हरा दिखाई देता। इतने ऊंचे पवित्र परम तत्व को उन्होंने ला करके बिल्कुल मिट्टी में खाया। तांत्रिक तो असल में हम हैं, क्योंकि हम तंत्र को जानते और हम तंत्र चलाते हैं। यही आपका तंत्र है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन इन दुष्टों ने अपना नाम तांत्रिक रख लिया। ये तो ऐसा हुआ कि कोई चोर आकर के कहे कि मैं राजा हूं, और इसी द्विधा के कारण मनुष्य को यही नहीं समझ में आता है कि कुंडलिनी का नाम लेते ही माता जी पवित्रता की बात कैसे करती। यह कुंडलिनी जो कि ये पवित्र तब चीज है, उसका संबंध पवित्रता से लगाने में ही लोग चौंक जाते हैं। कितना अंधकार। फिर जब इस तरह के लोग जिनके जीवन में चरित्र का कोई मतलब नहीं, जिनमें पावित्र्य नहीं, जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जिन्होंने अपने सर्वनाश की पूर्ण व्यवस्था कर ली है, ऐसे लोग कुंडलिनी पर हाथ डालेंगे तो जरूरी है कि उनके अंदर गर्मी आएगी, उनका शॉर्ट सर्किट होएगा, आफतें आएंगी, वो कूदेंगे और दुनिया भर। यह अनुभव जिन जिन लोगों को आए हैं वो वाजबी है, क्योंकि इस गलती के लिए श्री गणेश की ताड़न है। सारा सिंपैथी की वो काट देते। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी कुंडलिनी जब लोगों ने चढ़ाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे बिस्तर आए। कुंडलिनी चढ़ी नहीं थी, वो तो सिंपैथी का रिएक्शन आ गया, जो कि दोनों साइड में वहां से गुजर रही है। आप देखें, गणेश जी से आप कुंडलिनी चढ़ाए, वो तो पिछवाड़े बैठे हुए हैं। लेकिन जब प्रदेश से लोग अपने देश में आते हैं तो वो अपने बाथरूम से ही या अपने बहते हुए नाली के अंदर से घुस जाते हैं, ऐसा बोलते, और फिर वहीं का वर्णन अपने देश के बारे में देने लग जाते हैं। गधे हैं बिल्कुल। आना है तो महाद्वार से आए और समझे कि हमारे देश की सभ्यता क्या है। जो भी आता है, यूं जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो भी गधा ही था, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से आया और उसने सारा तांत्रिक इसका महत्व फैला। इनको असलियत बताने के लिए हमारे पास कोई भारतीय नहीं रह गया, क्योंकि भारतीय पढ़ते ही नहीं और ना ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडलिनी का शास्त्र असल में क्या। जिस वक्त कुंडलिनी आपकी जागरूक होती है, आपको उस वक्त आप अबोध बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि गणेश पहले ही जागरूक हो जाते हैं। पहले तो गणेश को ही हाथ से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपके हाथ मेरे और हैं, जो वाइब्रेशन आपके हाथ से गुजर के जाते हैं, वो पहले गणेश को ही खबर करते हैं कि हाँ अब माँ आ गई है साहब, और आप एक छोटे बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो बीच का रास्ता ही तोड़ देते हैं। उसके बाद ही कुंडलिनी उठती है। जब तक गणेश सैंक्शन नहीं करेंगे कभी कुंडलिनी नहीं उठती। अगर आप बिल्कुल ही अपवित्र आदमी होंगे तो कुंडलिनी उठ नहीं सकती, या किसी ने आपके मूलाधार पे आघात किया होगा तो भी नहीं। अधिकतर आजकल के गुरु यही धंधा कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी को ये लोग तोड़ते हैं। मुझसे लोग बहुत नाराज होते हैं जब मैं गुरुओं को बुरा भला कहती हूँ, माता जी मत करो। क्या मैं उनके गले में हार पहना और उनकी आरती उतारूं जो आपकी कुंडलिनी को तोड़ते, जो आपके पुनर्जन्म होने का सारा ही संसार तबाह कर देते हैं और आपको उससे वंचित कर देते हैं जो आपका अपना अधिकार है। इन लोगों को आपके पैसे से मतलब है, वो आपके पैसे खाएं, उसे मुझे हर्ज नहीं। चोरी करें उसमें भी मुझे हर्ज नहीं, जो करना है करें, डाकू बने, आपकी औरतों को खराब करें। अगर आपकी औरतें इतनी बेवकूफ से तो खराब होती, मुझे उससे मतलब। लेकिन कुंडलिनी पे जब वो हाथ मारते हैं और कुंडलिनी को ही खराब करते हैं तो इनको राक्षस की संज्ञा देनी चाहिए। और है ये राक्षस
ऐसे 16 राक्षस का मतलब मुझे मालूम है, जो बड़े बड़े राक्षस हैं, इनको बहुत बार देवियों ने मारा है और बार बार वो जन्म लेते हैं, और उन्होंने फिर से जन्म इस कलयुग में लिया। और 6 राक्षसी हैं, उन्होंने भी जन्म लिया हुआ, और लोग उनको पूछते हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं, उनकी कोई हद। ये जो कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, ये वहां बैठी हुई है इंतजार में वो दिन आए कि मेरा बेटा उसका पुनर्जन्म है। यही आपको पुनर्जन्म दे, इसी से आप पीछे जाने जाए। पर अगर आप सुपरफिशियल आदमी हैं, आप में कोई गहराई नहीं, आप चाहते नहीं तो कुंडलिनी खुली उठती नहीं। आपने अगर गलतियां करी हैं तो भी वो बताती कि इन्होंने ये गलती की है। आपके चक्रों पे पता हो जाता है कि ये आपने गलती की, वो आपने की, और इसी तरह से कुंडलिनी का पूरा पता चलता है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडलिनी को ठीक से संभाल के रखे हैं, जैसे कबीर ने कहा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चलन, उसी वक्त ऐसे तक लोगों की कुंडलिनी बहुत आसानी से जागृत हो जाती। अब इसके बाद जो ऊपर का चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, ये हमारे नाभि से निकलता है और चारों तरफ घूमता है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और ये नाभि से निकल के चारों तरफ घूमता है। स्वादिष्ठान चक्र से हमारा चित्त कार्यान्वित होता है, अटेंशन। जहां हम अटेंशन डालते हैं वहां स्वादिष्ठान कार्य करता है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं, तब भी स्वादिष्ठान चक्र पेट का जो मेद होता है, जो फैट होता है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो जाके हमारे बुद्धि में उपयोग में लाए। बुद्धि में भी तो मेद होता है, फैट ग्लोबुल्स होते हैं। ये जो फैट ग्लोबुल्स हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके लिए अपने पेट से ही स्वादिष्ठान चक्र बना करके फैट ग्लोबुल्स ब्रेन में भेजते हैं। यही चक्र है जिसके कारण हमारा लिवर, ऊपर का हिस्सा, हमारा स्प्लीन और हमारा पैंक्रियास, किडनी और यूट्रस का कुछ हिस्सा चलता है। यह क्रिएशन का चक्र। जब हम जितना सोचते हैं आगे के लिए, हम क्रिएट करना चाहते हैं, जितना हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, उतना ही ये चक्र चलता है और ये हमारे अटेंशन को प्लावित करता है, हमारे चित्त को प्लावित करता है। जिस आदमी का लिवर खराब है, उसका चित्त हमेशा दुखी रहेगा, एक अनमना सा रहेगा, उसको कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। उसका दोष नहीं, क्योंकि उसको लिवर उसका ठीक नहीं है, इसीलिए उसे लिवर कहते हैं कि आप लाइफ लिवर से संबंधित। उसी प्रकार जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, उसका भी स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि या तो वो सोचने का काम करे और वहां पर अपना वो ब्रेन जो है, ब्रेन के लिए सप्लाई करता रहे बेचारा, और या तो इन सब ऑर्गन्स को देखे। उसमें से जो पैंक्रियास है, ये जब खराब हो जाता है तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी सहयोग में 100% ठीक होती है, 100%। इस तरह के अति विचारना से मनुष्य की राइट साइड बहुत ज्यादा काम करती है, और जो लेफ्ट साइड है वो एकदम ही निराश्रित हो जाती है, या कहें निराश हो जाती है, निग्लेक्टेड हो जाती है। इसी के कारण जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत मेहनत करता है, फिजिकल एफर्ट जिसको करनी चाहिए, शारीरिक, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जब उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब मैंने अति कर, इनबैलेंस, असंतुलन उसके अंदर। उसको फौरन समझ लेना चाहिए कि अब उसको थोड़ा सा अपने इमोशंस की तरफ विचार देना चाहिए और बैलेंस लाना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद बैलेंस लाने की बहुत ही सादी किया है कि आप लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड में करें। अभी भी बहुत से लोग विचारक यहाँ पर आए थे जिनको पार नहीं होने थे, उनकी लेफ्ट साइड उठा के राइट साइड को कर दी, 3 बार भी कर दी तो भी कुंडलिनी बाहर निकल गई। क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा है कि जब आप बहुत विचार करते हैं या बहुत कुछ कार्य में संलग्न होते हैं तो आपका ईगो, अहंकार डेवलप होता है, जो कि ऊपर दिखाया गया है, जो असल में
सर में से इस तरह से घूमता हुआ यहाँ तक एक बलून के जैसे ऊपर बढ़ जाता है। और जब आप अपने अंदर कंडीशनिंग करते हैं, मतलब उस ईगो को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर प्रति अहंकार जागृत होता है, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। वो आपके पीछे से लेकर के राइट साइड में यहाँ तक आता है, वो भी एक बलून हो जाता है। इस तरह के 2 बलून आपके अंदर तैयार हो जाते हैं। जब एक बलून दूसरे से ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे पे काबू पा लेता है और उसको दबा देता है। आजकल हिंदुस्तानी लोगों का ईगो ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कार्यरत हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो हमारा ईगो बढ़ा। आजकल पाश्चिमात्य लोगों का सुपर ईगो बढ़ गया, क्योंकि उनका इतना ईगो बढ़ गया था पहले, इतना ईगो बढ़ गया कि सुपर ईगो का एकदम दबोच मारा, तो परेशान हो गए लोग ईगो। तो उन्होंने सोचा इसकी कोई ना कोई पकड़ लेनी चाहिए, तो उन्होंने अवलंबन किया ड्रग्स वगैरह का। ड्रग्स वगैरह के अवलंबन से सुपर ईगो बन गया। सुपर ईगो ने जो धक्का दिया तो ईगो इधर आ गया और सुपर ईगो बन गया। अब इस दोनों के बीच में वॉबलिंग हो रहा है, इधर से उधर धक्का मार रहे हैं और कहीं वो ठिकाने से नहीं, पूरी समय उनके अंदर वॉबलिंग है दिमाग। अजीब परेशान लोग हैं। आप जानते हैं कि लोग सबसे ज्यादा जो सुपत्ता वाले देश हैं, स्वीडन जैसे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या है, क्योंकि ये दिमाग में ईगो सुपर ईगो का झगड़ा चलता है। उनके बस का नहीं जीना। 1 मिनट में आप अगर देखें तो 100 आदमी बैठे हो अमेरिकन, तो उनकी किसी की नाक से खुल रही है, किसी का सर चल रहा है, किसी की आंख फड़क रही है, किसी के मुंह ऐसा हो रहा है। 1 मिनट में शांति से नहीं बैठते, सारे आंख यहाँ पर बल पड़े होंगे, बड़े बड़े जवान लोगों के आप देखेगा तो बड़े बड़े बल पड़े होंगे, आप यहाँ पर चिंता। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो का झगड़ा पूरी तरह चला है, और इतना ज्यादा भ्रम और कंफ्यूजन उनके माइंड में है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज। और इसी का फायदा उठा करके जितनी भी आसुरी शक्तियां या नेगेटिविटीज हैं वो सारी उनकी खोपड़ी में घुस जाती है, और इसीलिए वो ऐसी ऐसी चीजों का अवलंबन करते हैं जिससे वो पलायन कर सकें और इस संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उससे दूर भागे। ये स्वाधिष्ठान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग अति कार्य करते हैं, जब वो अतिशयता पे पहुंच जाते हैं तो इसे हम सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर। वो जब अतिक्रमण कर जाते हैं तो वो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। इस प्रकार जब वो लेफ्ट साइड पे अतिक्रमण करते हैं तो सबकॉन्शियस से वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस हो जाते हैं। मनुष्य के ऊपर का जो हिस्सा है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब जो लोग बहुत ज्यादा मरे हुए आदमियों पर विचार करना, मृत्यु पर विचार करना, विशेषकर बुद्ध धर्मी लोगों में बहुत ज्यादा ये चीज आ गई। आश्चर्य की बात कि बुद्ध धर्मियों ने पता नहीं क्यों मृत्यु को इतना ज्यादा माना, हालांकि मेरे विचार से बुद्ध ने कभी नहीं माना। और बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा था किसी भी चीज की, मरी हुई चीज की आप पूजा न करें। उसके उल्टे बिल्कुल ही बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बहुत से बुद्धिस्ट, लद्दाख में जाइए तो, तिब्बत में जाइए, सारे ही प्रेत विद्या, श्मशान विद्या, भूत विद्या। महावीर के भी लोगों का यही है, लेकिन महावीर से भी ज्यादा इन लोगों ने अतिशय कर दिया। कम से कम महावीर के लोग उसके उल्टे चलने की वजह से, या चाहे जैसा भी हो, वो मंदिर बनाएंगे, कहीं गुफाएं बनाएंगे, कहीं चित्रकारी करेंगे, कहीं कुछ नहीं मिला तो कपड़ों की दुकानें बनाएंगे, कपड़े बेचेंगे, इस तरह के कार्य। और बुद्ध के लोग इसने की कभी भी मृत्यु कभी बात नहीं की। महावीर ने जरूर मृत्यु और नरक की बात की थी, लेकिन बुद्ध ने कभी मृत्यु की बात नहीं की। सब के सब मृत्यु पे लगे हुए हैं। लद्दाख में तो साइंस बनाया हुआ है कि किस आदमी को किस तरह से बिठाना चाहिए, उसको कैसे गाड़ना चाहिए, उसका हाथ कैसे काटना चाहिए, उसको कहाँ उसका हाथ रखना चाहिए, उसकी कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। कौन से बुद्ध के किताब में लिखा मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन वो कभी भी ऐसी बात लिख नहीं सकते। ये मैं निर्विवाद बता सकती। सारी प्रेत विद्या, भूत विद्या, पिशाच विद्या सारी हमारे देखो लेफ्ट साइड में ढकेलती हुई चली जाती है। और इसके साथ आपके पास में सूत्र है
जिनके आपने नाम भी सुने होंगे, से हम कहते हैं हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी वगैरह वगैरह, इस तरह के 7 तार हैं जिससे झंकार होते हुए रेजोनेंस के साथ में आदमी ढकेलता हुआ चला जाता है कलेक्टिव सबकॉन्शियस। और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, सामूहिक सुप्त चेतन में जितने भी मरे हुए लोग हैं सारे, ये मरे हुए लोग वो होते हैं जो जिंदगी से घबराए, भागे हुए, स्लाइड, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं, महादुष्ट प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि खुलेआम ये काम करें, ये बहुत सीक्रेटली ये गंदे काम। ये लोग जो इस प्रकार के अतृप्त होते हैं वो भी वहीं पे विचरण करते हैं। उससे परे ही हमारा स्थान होता है जब हम मर जाते हैं, तो हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन हम उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जिस दिन हमारा पुनर्जन्म होगा। हम उस चीज को नहीं मानते हैं कि आप अतृप्त भावना से यहाँ भटकते रहें। ये भटकते हुए जीव जो होते हैं लेफ्ट साइड में, वो बहुत ही खराब होते हैं, और जब वो अपने शरीर में या अपने आज्ञा चक्र से जब प्रवेश करते हैं तो मनुष्य को जो मिर्गी जैसी बीमारियां या सर फिर जाना या इसे कहते हैं कि पागल हो जाना, दुनिया भर की तरह की बीमारियां हो जाती, ये सारी पीड़ा नाड़ी की बीमारियां हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट जिसे ट्रीटमेंट देते हैं वो सारी बीमारियां हमें लेफ्ट सबकॉन्शियस से। अब हमारे जो फ्रॉइड साहब थे वो भी एक ही अक्लमंद थे, उनको तो मेरे ख्याल से उनको एक आंख ही थी, मेरे ख्याल से दूसरी आंख थी, वो सिर्फ यही साइड देखते थे, उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं। वो कहते थे कि सारा कंडीशनिंग है, बाकी कुछ नहीं, और उसकी शुरुआत तो सेक्स से होती है, उन्होंने सारी चीज लाकर सेक्स को उतार दिया। काश वो थोड़ा सा भारतीय मानस शास्त्र पढ़ते तो उनकी अकल थोड़ी दूसरी, लेकिन इतनी एकांगी उनकी दृष्टि थी, वो एक ही साइड में देखते थे, और स्वयं जीवन में अत्यंत घृणित आदमी थे, उनका अपने माँ से ही गंदा संबंध था, इसलिए उन्होंने सारी चीज ला करके रंगी में फंसाई। और होता भी है, अगर साइकोलॉजिस्ट हर समय पागल आदमियों के साथ रहेगा तो खुद ही पागल होता है, उसके अंदर वो सारी गंदगियां आ जाती हैं जो वो पागल आदमियों से देखता है। ये शायद साइकोलॉजिस्ट जानते नहीं, अब हमारे यहाँ आए हुए हैं जो वहाँ के बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद बताते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी को टीबी हो जाए तो हम समझते हैं कि उसे टीबी हो गया, हमें बचाव करना चाहिए, लेकिन इन भूत प्रेत से बचाव करने का हम कोई तरीका नहीं जानते हैं। हम लोग जब उनसे डील करते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी हमें कुछ दे दें, और इसी कारण बहुत से लोगों की बीमारियां लोग ठीक नहीं करते, क्योंकि वो इसे देख नहीं पाते। ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये अपने अंदर वास करती हैं, लेकिन ये जरूर होती है और ये स्थित होती है। अब राइट साइड में जो आप जाइए तो इससे राइट में आपको सुप्रा कॉन्शियस एरिया में आप अगर पहुंचे तो वहां से आप अगर अतिक्रमण कर दें तो आप कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में जाएंगे। इस जगह ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जो हमेशा फ्यूचर की बात है। इसमें सिर्फ आपके अंदर इस तरह का महत्वाकांक्षी भूत कर दिया जाता है। राम नाम का एक ऐसा भूत आपके अंदर भर दिया, आप लगे काम खूब आपने मेहनत करना सीखे। 10 साल के अंदर आपकी ये हालत होती है जैसे कि टूटी हुई मोटर खड़ चलती। अभी मैं पेनांग में गई थी, सबसे पहले वहीं पे ट्रांसलेटिव मेडिटेशन, वहाँ जितनों ने किया आज आप जाकर के देख लीजिए, आप कान पकड़िएगा कभी, क्योंकि जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आप इसी सुप्रा कॉन्शियस में, और इस सुप्रा कॉन्शियस में घुस करके और आप पे ये भूत सवार होता है, काम का भूत आपके ऊपर सवार होता है। आपका जो अपना है वो तो सब खो जाता है, आप दूसरे का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। समझ लीजिए आपके ऊपर हिटलर आके बैठ गया, आपकी क्या दशा हो जाएगी। हो सकता है बड़े सक्सेसफुल आदमी हो जाए, बड़े यशस्वी दुनिया को नजर आए, लेकिन 10 साल बाद आपकी जो हालत हो जाएगी, 10 दिन उसके साथ तो एक ही साल में आपकी लाने। इसलिए अगर कोई बड़ा भारी बुद्धिजीवी से बैठा होता तो वो एक ही साल में नजर आ जाता। आपको दिल्ली में एक साल, पिछले साल जब हम आए थे वो हमारे सामने आके पहले, माँ मेरा तो ये हाल हो गया है कि कहीं बत्ती जल्दी तो मैं थक सकता, कहीं सुगंध आती तो मेरे श्वास चलने लग जाती, मेरा ये हाल हो गया है कि मैं कोई मस्जिद के सामने से गुजर नहीं सकता, कोई भगवान का नाम लेता तो मेरा जी घटता काम करता। ये है क्या, इसका निकाला नहीं, तब वो ठिकाने से नहीं। तो ये भी चीज हो सकती, और इसीलिए आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों ही चीज गलत है।
बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य का मार्ग। यही बात उतने भी, यही बात सबने कही है कि मध्य में रहना। अब मध्य में नाभि चक्र के बीच में रहना, उसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे देश का नाभि चक्र खराब हो गया। एक तो हमें परमात्मा की खोज मिल जाएगी, पहली आपको परमात्मा क्यों सुनता, क्यों शांति दे, क्यों आनंद दे, क्यों आरोग्य दे, आपको उसकी खोज करनी, आप उसको जाना भी नहीं चाहते, आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, दुनिया भर की शिक्षा में हम परमात्मा की ओर से आपको पूछते हैं, आपने कौन सा परमात्मा के साथ न्याय किया हुआ है? उसने सारी सृष्टि आपके लिए बनाई, आपस में सिर्फ तवल कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे, तो भाई भी प्रेम से नहीं रह सकते, तो क्यों परमात्मा आपको? जो कुछ भी प्रश्न आपने आज खड़े किए हैं संसार में, सारे मनुष्य के प्रश्न हैं। ये मनुष्य नहीं, ये दानवता आपने अपना नहीं है, और परमात्मा को भूल करके और गलत रस्ते को करना। फिर क्यों परमात्मा उसकी मदद करे? उसके लिए क्या है? आज आपको पैदा किया, कल आपको सबको नष्ट करके दूसरी दुनिया बनाए, उसको आपको कोई मतलब नहीं। ये तो मैं ही एक माँ हूँ जो चाहती थी नहीं, इसने बचा बचा और होने ही वाला। आप क्या सोचते हैं? आप आराम से बैठे रहिए, वो चीज होने वाली। ये तो ठीक है, अभी टाइम दिया हुआ है, आप लोग पार हो लीजिए तो ठीक, और नहीं तो कल्कि का अवतरण आने वाला है, और जब वो आएगा वो किसी को देख लेने वाला, वो कोई किसी को रिलाइजेशन देने वाला नहीं, लेक्चर देने वाला नहीं, मेरे जैसे आप लोगों से अभी करने वाला नहीं कि बाबा जमो जमो जमो। वो तो एक तलवार लेकर के धड़ाधड़ सबको आपकी काट करके ठिकाने करने वाला है, और ऐसा डिस्कशन करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ। इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये आपके साथ हमें समय भी मिला है और आखिरी वक्त भी आ गया है, और हम इसे पाए। गलत रास्ते से चल करके, गलत चीजों में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही कितनी मुश्किल से बनाया। देखिए आपके अंदर ये सारे चक्र परमात्मा ने बनाए। पहले तो मूलाधार चक्र जैसा सुंदर चक्र की सृष्टि बने सकते, फिर कुंडलिनी की व्यवस्था जिससे आप हो जाए, उसका स्वाधिष्ठान चक्र, जिस चक्र के कारण आप सारे सृष्टि को आप कंट्रोल करते। देखिए हमारे भी यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि दिल्ली में तो खूब बारिश हुई, हमने कहा चिंता नहीं करो, हमें पहुंच के देंगे। जिस दिन से हम यहाँ पहुंचे बारिश हुई, एकदम बारिश बंद हुई, कोई मुश्किल काम नहीं। हम तो यह कहते हैं कि सूरज को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं, इस इंसान को ठीक करना बड़ा सबसे मुश्किल चीज तो इंसान, सूरज और चांद और सितारे सब परमात्मा की इशारा, कोई कठिन काम नहीं होता। पर मनुष्य जो कि स्वतंत्र है, उसके सामने तो परमेश्वर की नतमस्तक है। वो क्या, वो किस तरह से समझा कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी सुंदर चीज बनाई हुई है, इस सुंदर चीज से परमात्मा को पालो, इससे आनंद। लेकिन मनुष्य को 2 मिनट की चैन नहीं, तो वो जरा बैठे परमात्मा में जमे, उसमें सजग हो, उसे पाए और दूसरों को। उसके पास टाइम ही नहीं, हालांकि हर समय घड़ी बांधे रहता है। किस चीज के लिए परमात्मा ने आपको टाइम दिया? किस चीज के लिए परमात्मा ने ये सारी सृष्टि की सारी चीजें संज्ञा, ये जिसको कहते हैं आप साइंस वगैरह, ये सब काहे के लिए खोल करके आपको बताया? ये सारी शक्ति आपको कहाँ से, किस चीज से? टाइम बचाना, सब टाइम बचाएंगे, हमें टाइम बचाना काहे के लिए? पहले वो हमें पब में जाना है, क्या करें? टाइम बचा करके और हमें बॉलरूम में डांस करने जाने का, ये टाइम बचाना। टाइम इसलिए बचाना है कि आप ध्यान करें, ध्यान में जमे और पाए अपने, इसीलिए परमात्मा ने ये सारी शक्तियां आपको। अब उससे ऊपर आप देखें कि मैंने आपसे नाभि चक्र के बारे में कल कहा था कि नाभि चक्र कितना महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन नाभि चक्र से ही मनुष्य तभी वो उद्भव, तभी उसकी दृष्टि हो जाती। उसकी जब तक कोई सत्ता, पैसा, राजकारण और दुनिया भर की बिल्कुल ही निम्न तक जीवन से रहते, तब तक उसकी कुंडलिनी को जगानी नहीं है। अब ये जो चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंदर है, और इसको संजोना चाहिए और समझना चाहिए। अपने नाभि चक्र को किस तरह से ठीक रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप इन लोगों से बातचीत करिएगा, ये बताएंगे आप। उसके ऊपर में जो चक्र है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक चक्र विशेष रूप से हमारे अंदर बनाए गए, जबकि नाभि चक्र में हमारे अंदर स्थान की भूमिका बनाएंगे, साक्षी की भूमिका बनाएंगे, तब आप जानते कि दशावतरण हुआ, यानी एक के बाद एक अवतार होते।
पहले तो जैसे कि आप जानते हैं मत्स्य का अवतार हुआ, माने मछली पहले बाहर आई, मछली के बाद में जब वो जमीन को छू गई तो रेप्टाइल्स हो गए, तो कछुए का अवतार। ये सारी चीजें शास्त्र में भी हैं और अपने इसमें भी लिखी हैं। इसी प्रकार एक एक जीवन आते गए। अवतार का मतलब ये है कि जीवन है वो आता है और आपको बताता है, लेकिन ये जो जीवन है परमात्मा के अंश स्वरूप आता है और आपको बताता है, आपको गाइड करता है और आपके अंदर उसका साथ होता है। तो इसमें से जितने भी अवतार हैं उसमें से अधिकतर अवतार भवसागर में ही रहे और वहां से आपकी मदद करते हैं। जिस वक्त से भक्त लोगों ने परमात्मा को पाने का प्रयत्न किया तब उस पर सैटानिक या असुरी लोगों ने उससे आक्रमण किया। उस वक्त आपको मालूम है कि देवी ने परमात्मा की शक्ति ने स्वयं अवतरण किया। ऐसे 1000 अवतरण बताए जाते हैं, पर उन्होंने अनेक अवतरण किए और उन्होंने भवसागर में जो लोग पार होने के हेतु से यज्ञ आदि करते थे उनकी रक्षा करने का बहुत बड़ा कार्य और उनकी रक्षा की। यज्ञ भी इसलिए किए जाते थे कि जितने सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों को जागरूक किया, इसलिए यज्ञ किए जाते हैं। आज उन तत्वों को जागरूक करने की जरूरत नहीं, वो सब जागरूक हो गए हैं आपके अंदर, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपको मैग्नेटिज्म आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब जागरूक होने की ही वजह से आप खेती भी करते हैं और इसी वजह से आपके सारे जो कुछ आज एडवांसमेंट है जिसको मटीरियल वो इसी वजह से क्या है, क्योंकि ये 5 तत्व आपके जागरूक किए गए थे आदि का। आज जरूरत है कि आपके जो धर्म उससे आपको परे उठाना, उस क्रांति की जो चरम सीमा है उसे पाना, यानी आपको आपकी आत्मा से पहचान करवाना, यही आज करता है। बाकी सब कार्य हो चुका है, सिर्फ यही अंतिम कार्य है। अब ये देवी जी ने मैंने आपसे बताया कि आपकी रक्षा हमेशा की और उनके 1000 नाम हैं और इनके बारे में इतना भी कहा जाए उतना कम है। आप लोग सब जानते ही हैं कि देवी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कितनी डायनामिक है या ये कितनी सूक्ष्म है, इसका बताना कुछ आसान है, क्योंकि वो सब जो चीजें हैं वो आपके अंदर है नहीं और उसको समझाना मुश्किल है। यानी इतनी कार्यान्वित है, इतनी सूक्ष्म, इतनी प्रेममय कि एक जैसे उंगली मात्र भूल जाए और सारी सृष्टि को घुमा दे, इतनी इसमें शक्ति है। इस देवी ने अनेक बार आपको व्यापारण लिया और अनेक राक्षसों का नाश किया, जिससे कि आप अपने धर्म में करते हो। अब इसकी जो राइट साइड में जो उदय चक्र है उसके बीच में जगदम्बा का स्थान है, जो कि आपकी माँ। जब आप ये भूल जाते हैं कि जगदम्बा आपकी माँ, तब आपके अंदर अरक्षा का भाव, जिसको कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जब ये हो जाता है तब आपको श्वास की बीमारी है। श्वास की बीमारी जिसे कहते हैं कि अस्थमा वगैरह, अस्थमा और दूसरा ये भी औरतों को जो होता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, वो भी किसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जगदम्बा का स्थान युक्त रहने से होता है और जगदम्बा का स्थान जागरूक करने से ही फिरती है। जितनी भी इंसान के कैंसर वगैरह बीमारियां सब इस स्थान को जागरूक करने से। लेकिन जब तक आदमी ये नहीं जानता कि हमारे अंदर जगदम्बा का स्थान है, मतलब जानना माने प्रबुद्ध होना, मेरा मतलब जानने से ज्ञान नहीं, ज्ञान और बोध में बहुत अंतर है। बोध हो, जब उसे ये बोध हो जाता है कि जगदम्बा हमारे अंदर स्थित है, तभी उसका स्थान। इसके राइट साइड में जो चक्र दिखाया गया है ये श्री राम का, यहाँ श्री राम का यह पिता का स्थान। लेफ्ट साइड में जगदम्बा का स्थान है और बीचों में जगदम्बा का और लेफ्ट में पार्वती का, जो कि हमारी माँ। तो माँ करता है आपके अगर लेफ्ट चक्र में पकड़ा हो तो आपके माँ के बारे में पूछा जाए तो पता होगा कि या तो माँ बीमार है या पढ़ रही है या मालूम नहीं करती। जब लेफ्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम हो रहा तो आपको हृदय की बीमारी लेफ्ट की पूरी पकड़ा जाए, समझना चाहिए कि आपको हृदय। उसके बाद जो ऊपर का चक्र है यहाँ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम विशुद्धि चक्र है और इसमें से 16,000 नाड़ियां
सारे शरीर का ये विराट है, प्राइमोर्डियल मास्टर जिसे कहते हैं, प्राइमोर्डियल ईगल, तो पूरा ये प्राइमोर्डियल ईगल है और इसके अंदर आप लोग छोटे छोटे पेशियां हैं, इसके सेल्स, जिसको क्या अंग्रेजी में ये जो बड़ा विस्तार परमात्मा है उसके अंदर आप एक छोटी छोटी पेशियां, जब ये पेशियां जागृत हो जाती हैं तब ये विशाल देह भी जागृत हो जाती है। परमात्मा आगे ही जाता है, उसने आपको बनाया है, आपको मनुष्य बनाया है और अब आप उसकी उसकी हो पाए और पाए, यही आपका संकल्प है, यही आपको बनाने का है। और ये चक्र इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सहयोग के विशुद्ध चक्र में सारा ही श्री कृष्ण बताता है। श्री कृष्ण को हम अभी समझेगा, श्री कृष्ण एक बड़े भारी डिप्लोमैट के होते हैं, उनसे सीखना हो तो राजकारण सीखे और सारी गीता उनकी डिप्लोमेट, आप समझते आप नहीं, जो वो इतने बड़े डिप्लोमेट है उन्होंने सोचा कि बेवकूफ है, इन बेवकूफों को कैसे सीधे हाथ नहीं, सीधे हाथ नहीं, उनके घी नहीं निकलने वाला, उन्होंने आपको गोल घुमा के बात बताई है, तो मैं आप थोड़े में संक्षिप्त में बताऊंगी, तो काफी चीजें हैं बताने। गीता में किसी ने पहले तो आपको बता दिया, उसको पाओ, उसको जानो, उसके लिए बोल बना, आप अपने को पाओ, अपने सांक्षिक हो जाए, अपने से प्रज्ञ हो जाए, पहले क्या। लेकिन अर्जुन जो थे वो अभी समझ नहीं पा, तो उन्होंने पूछा तुम तो कह रहे इधर के अपने में जाओ, उधर कह रहे तो करो मेरी समझना। उनका मतलब ये था कि जब आप साक्षी हो गए तब क्या युद्ध और क्या संतुला ही है। लेकिन जब अर्जुन ने ऐसा सवाल किया तो एक पिता को उन्होंने बड़ी इसके साथ डिप्लोमेसी की है जो आपके साथ भी कर सकते हैं। हम तो माँ है, तो हम तो साथ साथ बात करा क्या आपको बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धू बनना चाहते तो कुछ किया, पिता का तरीका होता है, माँ का तरीका होता है। उन्होंने इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया, जैसे कि समझ लीजिए एक बेटा है और वो गाड़ी पर बैठा है और उसे हाँकना चाहता है और घोड़ा पीछे, तो बाप ने आगे कहा कि बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी तेरा क्रॉस चलेगा, तभी तेरी गाड़ी चलेगी। तो बेटा कहता कि मैं उसे पीछे रख के मैं करूँ, तो बाप ने समझाया, नहीं समझा तो अच्छा तुम मार सारा मारते रहना, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। जो उन्होंने कह दिया आपसे कि आप चित्त परमात्मा के जो कुछ कर्म सारे अभी कर्म योग देखिए कैसा सकता बड़ा भारी चक्कर समझ चलना कि कर्म करते रहो और सारा बोझा परमात्मा पे रहो, यह होगी नहीं। ये डिप्लोमेसी एब्सर्ड कंडीशन था, एब्सर्ड कंडीशन। अगर आप ये सोचते हो कि हम जो भी करें बड़े कर्म योगी परमात्मा को छोड़े तो आप अपने को धोखा करते रहिए, आप कभी भी नहीं रह सकता क्योंकि आपका ईगो बना हुआ है। जब तक आपका ईगो बना हुआ है आप कोई सा भी काम करेंगे कभी भी नहीं सोचते तो सभी परमात्मा। जब आप पार हो जाए तब आप दूसरी तरह की भाषा बोलते, ये आना है, ये आना, ये उठ रहा है, ये मत चल रहा, उधर भी उठ रही, ये पार है। आपका अच्छा बेटा भी और भी कहेंगे माँ क्या कर, ये पार नहीं तो होते हैं, तो होते नहीं होते कर्मण्येवाधिकार से फलेषु मा कदाचित्। ये सारा सहयोग की बात करते हैं कि कर्म हम देखिए हमें तो लगी था ऊपर पकड़ा इतनी भी गई हुई तो जाता तो कुंडली लगी तो हम क्या करें, फलेषु कदाचित्। कर्म का कोई परमात्मा में छोड़िए होता ही है, छोड़ने की तो सवाल नहीं है, होगी क्या। आप अकर्म में आए, आपके हाथ की चीज बैठी सूर्य है या कर्मों में बैठे उनसे आना है प्रकाश से सारी धरती में आप देख रहे हैं हरियाली छाई हुई, एक एक पत्ते पत्ते में हरियाली कर रहे, लेकिन अकर्मों में बैठे खुद ही एक्टिव अंदर से आप एक्टिव अपनी एक्टिविटी देखते हैं और इनएक्टिविटी से गया है। यह सिर्फ पार होने की बात नहीं हो सकता, लेकिन जब महारानी अर्जुन ने उनका अच्छा देखे वो है मारते रहो बड़े परमात्मा की और बात उससे जब देखा बेटा आप कर गया मारना तो खेती जो चलो ये तो मैं कभी तेरा बोला, यह फर्क होता
क्योंकि बेटे की बेअकली को क्या है, वो माँ कुछ है तो उसे मिल जाता, उसे कहा चलो इस टाइम से करो तो काम हो जाए। भक्ति योग में भी है। भक्ति योग में कहते हैं पुष्पम फलम तोयम, पुष्प फल और पानी जो भी हमें दोगे हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन आप क्या दीजिएगा तो उसमें कह देते हैं कि तब तो तुम, ये बड़ा भारी है। देखिए ये उन्होंने जो कमाल का एक वर्ड इस्तेमाल किया उस तो किसी का ध्यान नहीं किया। सब लोग गीता का प्रवचन सुन रहे, मुझे आपकी भक्ति क्या बेवकूफ बन गए। एक बड़ा ही अच्छा शब्द है जो कि आप समझ लिया, इंसान मेरी तुम हाँ मैं मेरी तुम आनंद में भक्ति कर, ये शब्द के बाहर अनन्य का मतलब क्या, जब दूसरा कोई नहीं हो मैंने आप पार हो गए तभी तो होगा, ये पकड़ा है। अनन्य भक्ति करो, अनन्य कैसे करेंगे जब तक आप पार नहीं होंगे आप करेंगे। अक्सर कहीं में डाल देना चाहिए ये कोई भी चीज ऐसी करो कि जिसकी अक्सर कंडीशन हो, दूसरा चक्कर में आ जाए। जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी आपकी भक्ति है, अनन्य हो नहीं सकती जब तक आप पार नहीं होगा। भगवान के आपसे कहेगा कि हाँ पार कराइए, ये इसका पॉइंट है। आप समझ लें कि गीता में भी इसने सारा समझ उन्होंने जो लीला की सीधी लीला राधा की शक्ति थी, वो जब बद्री बन के गंगा जी से आई तो सारा पानी वाइब्रेट हो गया। अब जब गोपियां वहां पानी भरने जाती थी तो किसी ने गंगा मारते, वो जो वाइब्रेटेड पानी सारा कुंडलिनी पे उतरता रहता क्यों जाता। देखिए ना बचपन से जब गोपियों के छोटे से थे 4 साल तब उन्होंने कपड़े छिपा लिए, तभी उनकी कुंडली के ऊपर बैठ करके चल रहा है और देख रहे थे कि कुंडली कहाँ है क्या। ऐसे लोग सब बैठा करते थे क्या कहीं उस जमाने में, कोई ऐसा कहता गोकुल में कि अभी ऐसे बैठो और लेक्चर में तो कोई सुनता है राम वो भी नहीं, राम ने शक्ति और सही राम का मतलब है राम ने राधा की शक्ति थी, उसका हाथ पकड़ा के सुना नाचते नाचते राधा की थक जाए पिता कैसे कहकर कोई गाते मैं तेरे पैर लगा, लेकिन सुना और कुछ वही बजा रहे। जब तक उनकी बोली बची थी वो शक्ति जो है सारा ही उन्होंने सहयोग किया। राम भी जब पैर में जूते लगाए करके सीता जी को ले गए अपने साथ में, वो किस लिए कि सारा भारतवर्ष जो है उसको वाइब्रेट कर दिया, नंगे पैरों को घुमाया, सबको वाइब्रेट कराया। ये सारा भारत बचाया हुआ लोगों ने, इससे अपनी भूमि डाली है, अपनी भूमि आज वो सारी तैयारियां पूरे करने का जब समय आया, जब हम आए तो देखा कि आपको सब अंग्रेज हो गए। अब हम क्या करते, वो सारी संवेदना खत्म हो गई, वो सारी खूबसूरतियां खत्म हो गई, वो सादगियां खत्म हो गई, वो पवित्रता खत्म हो गई। अब हम अपना सर पकड़ के बैठे, अब क्या करें, अब कलश चढ़ाने का टाइम आया तो ये हालत आप अपने करते। अभी भी परमात्मा की कृपा अपने देह हाथों में काफी अपनी सभ्यता देंगे, और आप लोग भी अगर इस चीज को समझ लें और उन्हें जमे तो समझ लो बहुत अच्छे से। एक बार समझो जब के साथ आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से सारा ही हवा का रूप है। अब कोई पूछता कम्युनिज्म अच्छा है कि आपकी डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म अच्छा है कि कम्युनिज्म अच्छा है कि सोशलिज्म अच्छा है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा कैपिटलिज्म तो पहले हुआ कि सारी आपकी शक्ति जागृत होगी, आपकी सारी शक्ति संपदा, और ये अगर आपको चैन नहीं आता है सबसे बड़ा कम्युनिज्म होगा। आपको दिए बगैर चैन ही नहीं आने वाला कि आपका कम्युनिज्म है, और दोनों चीज जहां भी जाती है इसमें तो मजा इसी में आता है कि आप देते हो, कि ये नहीं मजा आता है कि आपके पास रुपया कितना जुटा है, आपके पास सामान कितना जुटा है, आपके पास चीजें कितनी जुटी है, पर यह आता है कि कितनों को आपने पार कराए। इसी में मजा आता है, इसी में जुटा रहता है, बहाने में और देने में, और अपना संचय करते रहता है। ध्यान रखना सारा ही इंसान की पूरी तबीयत ऊपर से नीचे तक क्योंकि ये जीवन है। इस तरह एक पेड़ अगर खराब हो जाए तो उसको निश्चित कर सकता है वो जीवन, लेकिन अगर इस पर ड्रोन का समझ लीजिए अगर पाया खराब हो जाओ तो आप इसे पर एक पेड़ को आप भी कर सकते क्योंकि आप जीवन है आपको।
लेकिन उसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और जो महत्वपूर्ण है उसे पकड़ना चाहिए। फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं। आज एक देवी जी आई थी, उनकी तबीयत इतनी खराब, मैंने कहा आप करती क्या? पहले उपवास। मैंने कहा दिमाग खराब है, अच्छे वाले बैठे हुए भगवान ने सारा बनाया, उपवास करने क्यों देगा? कोई बीमार पड़ते हैं आती खाने से और कोई पड़ते हैं उपवास। अरे इसमें रखा क्या? एक बीचों बीच रहो, कोई अतिशयता पे न हो, कोई धर्मातीत गुणातीत आपको चाहिए और कुंडलिनी जब विशुद्धि चक्र से नाम करके आगे चक्र में पहुंचेगी तब आपको पता होगा कि आप मेरी 4 साल हो जाएगा। आज काफी मैंने भाषण दिया और आप जानते हैं 2-3 महीने से लगातार 3-3, 4-4 बार मैं भाषण और बहुत ही सफल भी किया। कल तो यहाँ नहीं है प्रोग्राम, पर शाम को मैं फिर से बोलूंगी, जिससे कि मैं पूरा दोनों चक्रों के बारे में बताऊंगी और सहयोग से क्या लाभ होते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी शाम को बताऊंगी। आशा आपने सब आइए, थोड़ी देर हम लोग को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में उपलब्धि और उपलब्धि ही सारे इसका मुख्य कारण है और मुख्य हेतु है। बाकी सब चीज तो ऐसी है। हालांकि भाषण से भी आपकी बुद्धि थोड़ी सी निकल जाती है और इसलिए हम मेहनत करते हैं और आशा है कि आप इसे पाइएगा और पाने के बाद इसे जमिए। यह नहीं कि 2 मिनट को आए और चले गए। यह कोई सिनेमा का शो नहीं या कोई नाटक नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं कि आप गए और चले गए। इसमें जमना हो, आप खुद इसमें एक्टर को एक बार शो करने से नहीं, आप खुद स्टेज पूरा आपके लिए तैयार किया हुआ, आप आइए और एक्टिंग। ये नहीं कि आप जो आए देखा अच्छा बना का, आप खुद स्टेज पे उठिए और आज के भाषण के बाद शाम को भी भाषण होगा 5 बजे से और 7 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने में देर हो जाती है जाना। हालांकि हमको बड़ी बातें नहीं और खास तरफ ध्यान नहीं देते, हमेशा चलती रहती है हमारी गली और हमारा सारा जो है मुहूर्त अपना निकलते रहता है और उसके साथ रहते हैं। काफी मस्त मौला है, क्या करें, इसी तरह से सब काम होते रहते हैं और इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए आपको माफ कर देना चाहिए अगर कभी देर से आए तो वो जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज का मुहूर्त होता है। हमारा बड़ा मुहूर्त से काम है। कभी हम बचे में थे, एक तो प्रोग्राम भी हमारे 50 रखे हुए, तो कल साहब काम है, वहाँ बड़ी अच्छी जमीन है समुद्र के किनारे, वहाँ माता जी बड़ा अच्छा रहेगा, इतनी वो देख लेते। और उसी दिन एक साहब ने पूजा रखी, पूजा में आया वहीं उसी दिन का बर्थडे और बहुत वहाँ पहुंचे। अब वो ले गए कहीं साथ समुद्र के पास, वहाँ चलते चलते 3-4 मील आवाज को काटे के लिए छोड़ी और उसके बाद अब वापस आने बहुत देर हो गई। हम तो आराम से चले आए तो सब लोग बैठे हुए, 2 बज गया, 2:30 बजे पूजा। सबने कहा माता जी 2:30 बजे पूजा और खाना कब होगा? मैंने कहा खाने का यकीन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कौन से आता? मैंने कहा अच्छा ये तो पता लगाओ कि तुम्हारा कितने बजे लगा हुआ। तो ये तो पता नहीं, मैंने कहा पता 2:30 बजे तुम्हारा क्या आता, इसीलिए बैठे पूजा करें और पता लगाया 2:30 बजे। तो सारा कुछ पंचांग हम लेके चलते और वो पंचांग ऐसा बनता है कि बड़ा आपको ठीक है। अभी कहीं पूजा की रहोगी मेरे ख्याल से कुछ उस दिन अमावस्या नवमी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सवेरे से हवन शुरू करेंगे। हमने कहा हाँ करेंगे ऐसे टालते रहे करते करते 4 बजे तो उन्होंने कहा माता जी अब तो सवेरे से हवन करने सोचे। मैंने कहा क्या तुम ध्यान कर रहे थे, ध्यान करो आज के दिन, ऐसा भी क्या आपत हुई? फिर मैंने कहा जरा पता लगा नवमी कितने बजे से हुई, क्योंकि नवमी का करने का विचार तो पहले 4 बजे। हम तो कोई भाई जानते नहीं, हमको अगर कोई पंचांग पड़े हम लेकिन सब हमारा पंचांग अपना बना रहता है, हम अपने पंचांग से करके और तुम लोगों को भी ये सीखना। बहुत ज्यादा संकल्प करोगे तो संकल्प और विकल्प ऐसे वो चोट खा गए। Mm.